Hello everyone. Today we will study about chemistry of class 10th. The chapter we are going to study is carbon compounds. So सबसे पहले हम जो पीरियोडिक टेबल होती है अपनी उसके जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स होते हैं उन्हें याद करते हैं. ओके आप अपनी साइंस की नोटबुक में सबसे पहले ये लिस्ट बनाएं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है. पहला ये क्या है, एटॉमिक नंबर है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम. ये क्या है, इनके सिंबल हैं जिनसे हम इनको डिनोट करते हैं. ये क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, यानी कि इन एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. जैसे कि हम देखते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. बेरिलियम में 4 1s2 2s2. जो 1s1 है वो क्या है, इनका इनर शेल है. और जो 2s2 है आगे 2p हो जाएगा, ये इनके आउटर शेल होते जाएंगे. ओके तो ऐसे करके देखें तो ये है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब हम एक पढ़ना क्या है, कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स में हम बात करेंगे कार्बन की. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2s2 2p2, डेट इज 1s2 2s2 2p2. ठीक है. अब ये देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में या फिर जो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज 0.02% कार्बन इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स यानी कि जैसे कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बन कार्बोनेट्स हो गए, वो मिनरल्स हैं हमारी. एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस विच इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. कितनी परसेंट है, 0.03%. अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स. पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं. एक तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और एक कंपाउंड्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स से बने हों. कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द आयनिक बॉन्ड्स. कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द आयनिक बॉन्ड्स. आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है, आयनिक से हमें पता लगता है यानी कि आयंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं, विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स. विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जैसे ये ए एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तब बनेगा ए बी क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो कार्बन एटम है वो कैसी बॉन्डिंग शो करता है. ठीक है. अब हमने एक तो पढ़ ली कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कि जो एलिमेंट्स हैं जिनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है. अब दूसरा है कोवेलेंट बॉन्डिंग. क्या होती है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द नेचुरल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर between 2 atoms in a molecule is known as covalent bond. ठीक है. इसमें क्या है कि द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है.
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या होता था कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, इसमें क्या होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कार्बन है वो कैसी बॉन्डिंग शो करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। लेट्स सी, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं 6, यानी कि ये तो इसका इनर शेल हो गया 1s2 और ये इसका हो गया आउटर शेल। आउटर शेल बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं वैलेंस शेल। आपने 9th क्लास में वैलेंस शेल के बारे में पढ़ा होगा। ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास इनर शेल में है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आउटर शेल में है, यानी कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर वाइज कैसे होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, नो आयंस फॉर्मेशन। देखो, कार्बन कंपाउंड्स में क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आयंस नहीं बनते। क्या नहीं बनते, आयंस नहीं बनते। और जब आयंस नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही कम रेयर केसेस होते हैं जो कि कंडक्टर होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेट्स सी। देखो, मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्ट होना ये जैसे आइस है, मेल्ट होकर क्या बनाएगी, वाटर, H2O वाटर बनाएगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर, या फिर हम कह सकते हैं जिस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी वाटर बनाने के लिए, वो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट या फिर जिस टेम्परेचर पर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। जैसे वाटर है, बॉयल होके क्या बनाएगा, वाटर वेपर्स बनाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर, यानी कि इसका हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इनकी 100 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर लेके जाएंगे तो वो वाटर वेपर्स बनाना स्टार्ट हो जाएगा, वो उबलना, भाप बनाना स्टार्ट कर देगा, तो वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये होते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कार्बन कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इनके अंदर जो बॉन्ड बनते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड बनते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत ही वीक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के पास 2 इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है, 4 आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक बॉन्ड कैसे बनाएगा, बॉन्ड क्यों बनाते हैं कंपाउंड्स, देखिए बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं कि जो उनका वैलेंस शेल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, उसको कंप्लीट करने के लिए वो
आप बॉन्ड्स बनाते हैं या फिर अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको स्टेबल बनाने के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं। अब बॉन्ड्स बनाने के लिए कार्बन 2 काम कर सकता है, ठीक है। जैसे क्या काम करेगा, इसके आउटर शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s2 2p2। ये 2p है जो इस p के अंदर होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस p के अंदर होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हैं कितने, 2। तो हमें कितने की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है। तो ये 2p6 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ठीक है, अपने जो वैलेंस शेल है उसको फिल करने के लिए। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, गेन यानी कि लेना, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, या फिर इन चारों, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लूज़ कर दे। बच गया कितना, 1s2। ये क्या है, फिल्ड, फुल फिल्ड शेल है ये, ठीक है। अब ताकि इसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाए, नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाए, यानी कि ये तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब देखो, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करना यानी कि वो अपने पास नेगेटिव साइन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करना यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो पॉजिटिव साइन आएगा। जैसे कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो क्या बन गया, C4 नेगेटिव बन गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। पहली प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो इसका न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है, वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं होल्ड कर पाएगा, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। ये पहली प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात हुई ये कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो C4 पॉजिटिव रह गई कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है। इट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारी एनर्जी, मतलब अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें भी एनर्जी चाहिए। जैसे इसी तरह कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसे भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब इसके पास इतनी एनर्जी है नहीं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। प्रॉब्लम फर्स्ट एंड प्रॉब्लम सेकंड। अब दोनों प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए, अब इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने निकाला कि जो कार्बन है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, या कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी अपने एटम शेयर कर सकता है। अब हम देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है, ठीक है। हमने ले लिया कार्बन की बात छोड़ो, पहले कार्बन की बात छोड़ते हैं, पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। उसमें देखते हैं कि शेयरिंग कैसे होगी। देखो, हाइड्रोजन के पास 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक हाइड्रोजन ये है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन ये है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो दोनों को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना फुलफिल करने के लिए शेल, और इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल फुलफिल करने के लिए।
तो अब क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। जो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये अपना एटम इसके साथ शेयर कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा। ये एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन था, इसने इसके साथ शेयर कर लिया। ये इसका इलेक्ट्रॉन था, इसने इसके साथ शेयर कर लिया। बन गया क्या, H2। H2 क्या है, मोलिक्यूल है। एक सिंगल होता क्या है, एटम होता है। जब दो में बन जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, मोलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये क्या बन गया, H मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। किससे बना, कोवेलेंट बॉन्डिंग से, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 8 यानी कि 2 तो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, और 6 हैं इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 8 8, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत और है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत और है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन एक एटम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा। तो क्या बनेगा, इसने इसके साथ शेयर कर लिए, इसने इसके साथ शेयर कर लिए। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा कि ये इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस ऑक्सीजन एटम के पास, तो इसका वैलेंस शेल जो है वो फुलफिल हो गया। अब ये इसके साथ शेयर करेगा तो इसका वैलेंस शेल भी फुलफिल हो गया। तो ऐसे ये बना सकते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। इसमें क्या था, मैंने बताया था ना कि ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 2 बॉन्ड हैं तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। नाइट्रोजन है अपने पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 इनर शेल और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको चाहिए कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यानी कि एक नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके पास एक नाइट्रोजन है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक नाइट्रोजन ये है, तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो शेयरिंग हो जाएगी। तो हम इसको बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। हम इसका बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ऐसे, इनकी ये वाला जो सर्कल है इसके अंदर इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये वाला जो सर्कल है इसके अंदर इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब ये तो बात थी कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कैसे बनाया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कैसे बनाया, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कैसे बनाया। अब हम बात करेंगे कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा। जैसे बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का बॉन्ड मैं आपको बना के दिखाती हूँ।
अमोनिया होता है ये NH3, ठीक है। इसके अंदर एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स मैं डॉट से डिनोट कर रही हूँ, आप इन्हें ऐसे क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड बनाना है, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कैसे, ये वाला जो इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिखते हैं हम, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना बॉन्ड ऐसे बना लेगा। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3, इनकी 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना ऐसे बॉन्ड बनाएगा। तीन बॉन्ड बन गए, 1 2 3 बन गए ना 3 बॉन्ड। ये जो ऊपर रह जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग होने के बाद, इन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर। आप डिटेल्स में लोन पेयर के बारे में आगे पढ़ेंगे, ओके। अब कार्बन कंपाउंड्स पे आते हैं। पहला कार्बन कंपाउंड्स जो बनता है वो बनता है मीथेन। पहला कार्बन कंपाउंड बनता है मीथेन। मीथेन क्या है, एक गैस है, इसे हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। बायोगैस को, बायोगैस होती है ये एक, और CNG में भी यूज़ करते हैं। CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है। हमारे पास एक वर्ड आया टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्या होता है, टेट्रा यानी कि 4, वैलेंट यानी कि वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में हमने 9th में डिटेल में पढ़ा है, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी is defined as the number of electrons present in the valence shell of the element or number of electrons required to attain the noble gas configuration in an element, ठीक है। अब वैलेंसी यानी कि टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंट यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। ऐसे ही अगर हम बात करें जो ट्राईवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी वैलेंसी 3, बाईवैलेंट 2, मोनोवैलेंट जिनकी एक वैलेंसी होती है, मोनोवैलेंट जिनकी एक वैलेंसी होती है। तो कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देने को या लेने को 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो ये है अपना कार्बन, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, हमने इसको क्रॉस से डिनोट किया है। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन ये जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, जिसको हमने डॉट से डिनोट किया है। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है हाइड्रोजन का, और एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। अब पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो कि कार्बन उसे दे देगा। हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना बॉन्ड बनाया, और इस हाइड्रोजन ने भी अपना बॉन्ड बना लिया। यानी कि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया,
और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। ठीक है, अब अपने हाइड्रोजन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, तो कार्बन भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी इसके पास, तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा। तो बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया और एक ये वाला। ठीक है, 4 बॉन्ड बन गए, CH4 ऐसे भी CH 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 CH। तो हमने ये देखा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे की जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन के और एलोट्रोप्स क्या होते हैं और बाकी के कार्बन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं एंड द वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड comment on this video.